और निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन तैयार। अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित। डीजीपी मुख्यालय ने मतदान केंद्र चिन्हित किए। चिन्हित केंद्रों की जानकारी चुनाव आयोग को भेजी। 1391 मतदान केंद्र अति संवेदनशील प्लस की श्रेणी में। निगरानी के लिए होगी वेबकास्टिंग। अति संवेदनशील प्लस श्रेणी के जो मतदान केंद्र है उनकी निगरानी के लिए वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी। दूसरे चरण में ज्यादा संवेदनशील मतदान केंद्र ऐसे सेंटर से अर्धसैनिक बल की भी तैनाती होगी। निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस लिया है और तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी हैं। निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन तैयार है। वहीं अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय ने मतदान केंद्र चिन्हित किए हैं। चिन्हित केंद्रों की जानकारी चुनाव आयोग को भेजी है। 1391 मतदान केंद्र अति संवेदनशील प्लस की श्रेणी में है, जिनकी निगरानी के लिए वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी। दूसरे चरण में ज्यादा संवेदनशील मतदान केंद्र ऐसे सेंटर में अर्धसैनिक बल की भी तैनाती होगी। यानी कि सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो सभी केंद्रों पर कर लिए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर कर लिए हैं। डीजीपी मुख्यालय ने मतदान केंद्र चिन्हित किए हैं। संवेदनशील अति संवेदनशील में डीजीपी मुख्यालय ने सभी जो मतदान केंद्र है उन्हें चिन्हित किए हैं। चिन्हित केंद्रों की जानकारी चुनाव आयोग को भी भेजी गई है। 1391 मतदान केंद्र अति संवेदनशील प्लस की श्रेणी में है, जिनकी निगरानी के लिए वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी होगी। दूसरे चरण में ज्यादा संवेदनशील मतदान केंद्र ऐसे सेंटर में अर्धसैनिक बल की भी तैनाती होगी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। जहां पहले चरण के जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी हैं। सभी मतदान केंद्रों को भी चिन्हित कर लिया गया है। संवेदनशील अति संवेदनशील श्रेणी में चिन्हित किया गया है। वहीं अति संवेदनशील की जो निगरानी है उसकी वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी के द्वारा की जाएगी। दूसरे चरण में ज़्यादा संवेदनशील पर मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बल की भी तैनाती होगी। डीजीपी मुख्यालय ने मतदान केंद्रों को चिन्हित किए हैं। चिन्हित केंद्रों की जानकारी चुनाव आयोग की भी भेजी है। 1391 मतदान केंद्र अति संवेदनशील प्लस की श्रेणी में है, जिनकी निगरानी के लिए वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी होगी। दूसरे चरण में ज्यादा संवेदनशील मतदान केंद्र ऐसे सेंटर्स में अर्धसैनिक बल की भी तैनाती होगी। हमारे सहयोगी संजय चौहान इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। ऐसे में डीजीपी मुख्यालय ने मतदान केंद्रों को चिन्हित किया है और जिनकी जानकारी चुनाव आयोग को भी भेजी गई है। क्या कुछ अपडेट है, किस प्रकार से मतदान केंद्रों की निगरानी और सिक्योरिटी की जाएगी? हाँ बिल्कुल तस्टा मैं बताऊं, क्योंकि निकाय चुनाव है तो निकाय चुनाव शांतिपूर्वक निपट सके, इसको लेकर के कहीं न कहीं डीजी मुख्यालय ने पूरी तैयारियां की हैं। और पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर के 1300 से ज़्यादा मतदान स्थल हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिनको लेकर के 3 कैटेगरी बनाई गई है। एक अति संवेदनशील प्लस, एक अति संवेदनशील और एक संवेदनशील। 3 कैटेगरी के जरिए इन पूरे मतदान स्थल जो संदिग्ध मतदान स्थल हैं उनको कहीं न कहीं बांटा गया है। इन तमाम जो संवेदनशील, अति संवेदनशील और अति संवेदनशील प्लस के कैटेगरी वाले हैं, वहाँ पे अर्धसैनिक बल, पीएसी और पुलिस की निगरानी रहेगी। साथ ही साथ जो जिला मुख्यालयों से जिला अधिकारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में रहेंगे
उनको भी इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से सौंपी गई है। वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी के जरिए पल पल की नज़रें जो है इन तमाम केंद्रों पर रखी जाएंगी। इन तमाम केंद्रों में 2017 के चुनाव के वक्त में जिस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल सर, जब हम आपके पास लौटेंगे, हमारे अन्य सहयोगी भी अलग अलग जनपद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी गाजियाबाद से लोकेश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नरेंद्र प्रताप हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ एसएस झा हमारे साथ झांसी से जुड़ चुके हैं। लोकेश, अब सबसे पहले आपका रुख करेंगे, किस प्रकार से जो निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां है वो गाजियाबाद में हो गई हैं, किस प्रकार से बूथों को चिन्हित किया गया है सुरक्षा को नजर में रखते हुए? निकाय जो है बेहद बृहद स्तर पर चुनाव होने हैं ये, और इसमें 3 कैटेगरी जैसे हमारे सहयोग बता भी रहे थे कि संवेदनशील, अति संवेदनशील और अति संवेदनशील प्लस। जो अति संवेदनशील प्लस कैटेगरी के जो बूथ्स हैं वो पूरी तरीके से वेबकास्टिंग के अंडर रहेंगे। वो बैठे हुए सीधे तौर पर जिला मुख्यालय और IP बेस कैमरे लगे होंगे जहाँ पर जो कि मुख्यालय भी देख सकता है और सीधे चुनाव आयोग भी देख सकता है। इसके अलावा जितने भी जो बूथ्स यहाँ पर चयनित किए गए हैं, क्योंकि गाजियाबाद एक बहुत बड़ी विधानसभा, बहुत बड़ी नगर निकाय है जहाँ पर 25 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं, तो इस पूरे जिले के वोटर जो है वो हालांकि 11 मई को अपने वोट कास्ट करने जाएंगे। इन सब के बीच एक नई खबर ये भी है कि जो गाजियाबाद की एक अकेली नगर पालिका लोनी है उसमें इतने अधिक वोटर्स हैं कि जिस पर चुनाव आयोग ने EVM से जो मतदान कराने के लिए वो परमिशन दे दी है, क्योंकि इसको लेकर जिला प्रशासन के स्तर से ही ये रिपोर्ट भेजी गई थी। और अब EVM का इस्तेमाल नगर पालिका पे होगा। उत्तर प्रदेश की पहली नगर पालिका होगी जहाँ पर करीब 1100 EVM की जरूरत पड़ेगी ऐसे चुनाव को कंडक्ट कराने के लिए, क्योंकि हाल ही में विस्तार किए गए इस निगम में जो नगर पालिका है इसमें 11 गांव शामिल किए गए थे, और इसके बाद यहाँ पे वोटर की संख्या 5,21,000 के करीब पहुंच गई है, और इसी पर प्रशासन ने ये रिपोर्ट भेजी थी। अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज भी मिलेंगी इस बार, और जैसे जैसे फर्स्ट फेज खत्म होगा, फोर्स का डाइवर्जन भी उधर से इस तरफ के लिए होगा। जिन जिलों के अंदर मतदान हो चुके होंगे वहाँ से इन जिलों के लिए भी मतदान के लिए कर्मी भेजे जाएंगे। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि चुनाव को शांतिपूर्वक और पारदर्शी तरीके से कराना ही चुनौती है, और इस चुनौती में प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो या फिर पुलिस फोर्स, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज बुलाई जानी, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को कंडक्ट कराना है। और 13 तारीख को उसकी काउंटिंग रखी गई है, वहाँ के लिए भी मतदान ठीक है। हमारे साथ वैसे होगी नरेंद्र प्रताप जुड़े हुए मेरठ से। नरेंद्र, किस प्रकार से निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जो है वो मेरठ में है, और क्या कुछ संवेदनशील जो बूथें हैं उनको लेकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? नरेंद्र, देखिए, जिला निर्वाचन ने निकाय चुनाव में जो वोटिंग होनी है उसको लेकर काफ़ी अच्छी तैयारियां की हैं। इसके अलावा जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के आदेश हैं उनके दिशा निर्देशन में भी जो तैयारियों का काम है वो चल रहा है। जो ट्रेनिंग्स हैं, जितने भी लोग इस पूरी प्रक्रिया में शामिल रहेंगे वो सब कंप्लीट कर ली गई है। इसके अलावा जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो शहर में काफ़ी बड़ा इलाका ऐसा है जो संवेदनशील है। इसके अलावा जो ड्रोन कैमरे हैं उनका भी इस्तेमाल इस पूरी प्रक्रिया में किया जाएगा। ये पुलिस की तरफ से 2 दिन पहले जो वक्तव्य है वो आया हुआ है, और जो सुरक्षा की दृष्टि से जो सिक्योरिटी है वो आसपास के ज़िलों से फोर्स, इसके अलावा जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो भी मांगी गई है। तो कुल मिलाकर स्थिति ऐसी रहने वाली है कि जहां पर किसी भी तरह की कोई अराजकता नहीं कर पाएगा। अभी अगर जो चुनावी माहौल की बात करें तो उसको बनने में भी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अभी अपने जो कैंडिडेट है उनके नाम तक डिक्लेयर नहीं कर पाई हैं। अभी बीजेपी के प्रत्याशी का जो चुनाव है, जो नाम है वो सामने नहीं आया है। इसके अलावा अभी कांग्रेस का प्रत्याशी भी होल्ड पर है, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 21 या 22 तारीख में जो बीजेपी का प्रत्याशी है उसके नाम का ऐलान होगा। लेकिन बीती रात जो बहुजन समाज पार्टी ने अपने मेयर पद के प्रत्याशी का उनको ये मौका दिया है, उनके नाम पर चुनाव आयोजित जाएगा। तो कुल मिलाकर करीब 40% के आसपास पार्टियां अपना जो रुख है वो अभी जो है वो बनाने में लगी है, और लेकिन देखा ही जाएगा कि किस तरीके से पिछली बार बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम और दलित के वोट के जरिए जहाँ मेयर की सीट पर कब्जा किया, वो यहाँ मेयर की सीट पर कब्जा किया,
वो मुकाम आखिर कौन सी पार्टी हासिल कर पाएगी। हालांकि अभी तक जितने भी कैंडिडेट आए हैं सब एक से एक दमदार हैं। समाजवादी पार्टी से अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान उनको कैंडिडेट बनाया है। आम आदमी पार्टी से ऋचा सिंह जो है वो कैंडिडेट बनाई गई हैं। हसमत अली बसपा से हैं। लेकिन अभी बहुजन माफ़ कीजिएगा कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम का ऐलान जो है अगले 2-3 दिन में होगा। और ये प्रक्रिया जो है नामांकन की 24 तारीख लास्ट डेट है। उससे पहले ही बिल्कुल हम आपका रुख करें, हम हमारे अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए, हम उनका रुख करेंगे। नरेंद्र जी, हमारे सहयोगी एसएस झा हमारे साथ झांसी से जुड़े हैं। एसएस, क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ चुनावी माहौल इस वक्त झांसी में देखने को मिल रहा है निकाय चुनाव को लेकर? जैसे झांसी की बात करें तो झांसी में पहले चरण का यहाँ चुनाव है। आपको बता दें 4 तारीख को यहाँ मतदान होगा। लेकिन आपको इसके बता दें सभी केंद्रों पर भारी पुलिस बल की पहुँचेगा। पूर्णतः तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन आज जिस तरीके से कल नामांकन के पत्र जांचे गए थे उसमें 248 जो पार्षद थे उसमें एक खारिज हुआ है। 247 यहाँ पर हैं। और नगर निगम की मेयर की बात करें तो वहाँ से 10 प्रत्याशी अभी चुनाव मैदान में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उनका वोट करने के लिए उनकी भारतीय जनता पार्टी की जो किरण वर्मा थी वो पहुँची थी हालांकि पर्चा भरने की। लेकिन हालांकि उनके पार्टी के लोगों ने उनको कल रात में समझौता हो गया है। हालांकि हमें लगता है कि 9 प्रत्याशी में यहाँ पर रहेंगे। लेकिन पुलिस की बात करें तो पुलिस चप्पे चप्पे पुलिस का पहरा रहेगा। लेकिन लगातार यहाँ की बात करें तो पार्षदों की सबसे होड़ देखी जा रही है। झांसी में नगर पालिका की बात करें तो 5 नगर पालिका, 7 नगर पंचायत और 1 नगर निगम है। जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संजय, आप बने रहिए हमारे साथ और रुख करेंगे